कि जिस सुरक्षा के चूक के कारण हमारा एक साथी हमने खो दिया, इस तरह से चूक भविष्य में नहीं हुए, क्योंकि कार्य का दबाव, अधिक दबाव के वजह से कहीं ना कहीं शॉर्टकट रास्ता अपनाने के वजह से इस तरह से चूक हो जाता है, जिसके कमियां जान देकर हमारा कर्मचारियों ने अपना जान गंवाकर। कैरिज रेल कारखाने में ट्रेवेसर पर काम कर रहे रेलकर्मी की दुर्घटना में हुई मौत। रेलकर्मी परिवार ने दी श्रद्धांजलि। अधिकारियों से मामले की जांच कराकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग। भले ही रेल कारखानों में सुरक्षा और संरक्षा के लाख दावे किए जाते रहे हों, लेकिन समय समय पर रेल कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं पर विराम नहीं लग पा रहा। शुक्रवार रात कैरिज कारखाने में ट्रेवेसर पर काम कर रहे 35 वर्षीय आर्टिजन कर्मचारी सुरेंद्र नरवाल की एक हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। काम कर रहे साथी रेल कर्मचारियों ने सुरेंद्र नरवाल को लहूलुहान हालत में तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे मित्तल अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शव को अलवरगेट थाना पुलिस ने जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई। मृतक सुरेंद्र नरवाल के बड़े भाई जयपुर से आए मुकेश नरवाल ने बताया कि उन्हें पुलिस द्वारा सूचना मिली, जिस पर वे तत्काल अजमेर पहुंचे हैं। घटना की पूरी जानकारी अभी तक उन्हें नहीं मिली है, पर प्रारंभिक तौर पर कारखाने में काम करते वक्त हुई दुर्घटना में सुरेंद्र की मृत्यु हुई है। मैं रात को सो रहा था, जयपुर रहता हूँ, तो मेरे को लगभग 12:30 बजे फोन आया था कि ये अपने इनके साथ हैं कानाराम जी उनका, कि आपके बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, वो कोच में से लगी वहाँ, तो आप जल्दी आ जाओ। फिर 10 मिनट बाद में दोबारा फ़ोन गया कि वो तो एक्सपायर हो गए, अब हमें मित्तल हॉस्पिटल लेके आए थे और आप जल्दी आ जाओ। फिर हम आ गए थे। क्या हादसा हुआ था? ये तो अब मैंने नहीं देखा अंदर से, लेकिन सूचना मिली थी कि कोई कोच वगैरह थी, तो उसकी क्या सेटिंग वगैरह, ओट वगैरह क्या लगाते हैं, तो उसको लगा रहा था, तो उसके सर में लगी। क्या नाम है? नाम सुरेंद्र नारवाल। किस पद पर है वहाँ? हेल्पर टेक्नीशियन के ये क्या नाम है इनका? सुरेंद्र नारवाल। क्या उम्र होगी? उम्र तो 30-32 है। 35-36 साल। क्या आप लोग कंप्लेन करेंगे रेलवे से या कुछ? कंप्लेन थाने में की है हमने रात को, पहले मेरे सामने पहले कर दी साथ वालों ने। सुबह थाने से इतला मिली कि कोई रेलवे कर्मचारी है कैरिज वर्कशॉप में मित्तल हॉस्पिटल में है, तो उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल जेएलएन में ला के और पोस्टमार्टम करवाना है। क्या नाम है इनका? क्या उम्र होगी? नाम इनका सुरेंद्र नाम है। कहाँ के रहने वाले? ये सिक्कर के बता रहे नीमका थाना का रहने वाले, उम्र 37 साल है। वहाँ पे कोई हादसा हुआ था? वहाँ पे ये बता रहे थे कि कोई मशीन काम कर रहे थे, तो वहाँ पे कोई मशीन कहाँ पे चोट आई उनकी? चोट तो डॉक्टर साहब बताएंगे कहाँ पे चोट, अभी देखा भी नहीं, मैं चला गया भर्ती हुआ। वहीं रेल कर्मचारी संगठनों ने भी रेल कारखानों में हो रहे हादसों पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए रेलवे के उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने व मृतक परिवार को मिलने वाले परिलाभों को तत्काल परिवार को दिलाने की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने कर्मचारी नेताओं को आश्वस्त किया कि मामले की तुरंत जांच कराकर दोषियों को सजा दी जाएगी, साथ ही मृतक के परिवार को परिलाभ भी जल्द से जल्द दिलाए जाएंगे। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर साथी कर्मचारियों ने 1 लाख रुपए आर्थिक सहयोग अपनी ओर से एकत्रित कर मृतक परिवार को भिजवाया है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। बिल्कुल, सबसे पहले ये बहुत दुखद घटना है। कल रात को शंडिंग के दौरान कैरेज कारखाने में हमारा एक साथी सुरेंद्र नरवाल के शंडिंग के दौरान हेड इंजरी होने पर मृत्यु हो गया। सबसे पहले हम जो कर्मचारी हमारे बीच में से चला गया उनको श्रद्धांजलि देते हैं और रेल प्रशासन से हम इस संबंध में वार्ता करिए कि ये सुनिश्चित करने के लिए हमने उनसे आश्वासन लिया है कि जिस सुरक्षा के चूक के कारण हमारा एक साथी हमने खो दिया, इस तरह से चूक भविष्य में नहीं हुए, क्योंकि कार्य का दबाव, अधिक दबाव के वजह से कहीं ना कहीं शॉर्टकट रास्ता अपनाने के वजह से इस तरह से चूक हो जाता है, जिसके कमियां जान देकर हमारा कर्मचारियों ने अपना जान गंवाकर
अभी पूरा 2 करना दिन पड़ा। पहले उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक यहाँ पे आए थे और उन्होंने दावा किया था कि रेल कारखानों में और रेलवे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। क्या इसी तरह की सुरक्षा है? बिल्कुल ये बात सही है। 2-3 दिन पहले महाप्रबंधक महोदय का अजमेर मंडल का निरीक्षण हो चुका है। 31 जनवरी को अजमेर कारखाना समूह में भी निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान ये सारी बात संज्ञान में आया। उसके बावजूद भी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हो गया है जो अब सबके सामने आया है। तो इसलिए मैंने अभी हम लोगों ने रेल प्रशासन से वार्ता करके जो शॉर्टकट के या कार्य के अधिकता का दबाव के कारण जो चूक हो गया, जिसके कमियों के वजह से एक कर्मचारी को अपना जान गंवाना पड़ा, इसका पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ साथ जो कर्मचारी की परिवार जिन्होंने अपनी सब कुछ खोया, उनको सभी जो नियमानुसार लाभ है तत्काल तुरंत दिलाने के लिए प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है। क्या कि- कहीं इसके अंदर जो लापरवाही के अंदर चूक बता रहे हैं, इसको लेके परिवार की तरफ से कोई प्राथमिकी दर्ज कराने की बात भी सामने आ रही है? नहीं, इस तरह से कोई बात हमारा संज्ञान में नहीं आया। सबसे पहले तो आज एसोसिएशन परिवार की ओर से जो हमारा एक साथी जिसकी दुर्घटना में अकाल मौत हुई है, हम सभी उसको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है और कारखाने में और रेल परिवार के लिए बहुत बड़ा गंभीर हादसा है। अभी हमने उस जगह को और उस तरफ देखा है और प्रशासन से अभी डिप्टी सीएमई साहब को से हमने चर्चा की है। हमारे साथ हमारे जनरल महामंत्री यूपीआरएमएस जेकब साहब और पूरा संगठन साथ था, सभी कर्मचारी इसमें से एक हैं। हमने उनसे बात की और उनसे ये आश्वासन लिया है कि आज जो ये घटना है ये किस वजह से हुई है, क्योंकि ये तो एक्चुअली जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि गलती किसकी है, कर्मचारी की नहीं है या प्रशासन की है या ठेकेदार की है उसकी है। तो जांच के बाद प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम सब कार्रवाई करेंगे और जो भी लाभ हमारे कर्मचारी परिवार को इस दुर्घटना की वजह से दे हैं वो प्रशासन ने देने का सहयोग करने का आश्वासन दिया है। और साथ ही प्रशासन की ओर से और हमारी ओर से अभी 11 बजे हमारी निवेदन पे प्रशासन ने माना है कि हम उनको श्रद्धासुमन अभी 11 बजे अर्पित करेंगे। ये हादसा विनोद। पहला भी नहीं है, इससे पहले भी रेल कारखानों में इस तरह के कई हादसे हुए हैं जब लोग क्रेन से दब गए हैं या इस तरह की बातें हुई है। एक बार फिर हादसे जो है वापस रिपीट होते जा रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर आखिर आप कर्मचारी संगठन चला रहे हैं, इन अधिकारियों को कब घेरेंगे? सर आपकी बात सही है कि हम अभी अभी बहुत समय बाद ये ऐसी घटना हुई है कारखाने में, तो हमने अभी अधिकारियों से बात की है, बुलाया, उन्हें नीचे बुलाया, सारे कर्मचारियों के सामने हमने पूरे हॉल में बात की है और उनसे आश्वासन लिया है कि जांच होगी और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसको वो नहीं बख्शने की हमारे को उन्होंने आश्वासन दिया है स्पष्ट। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं रेलवे की कमी है, रेलवे की सिकनेस है, तो हम उसको भी दूर करेंगे। तो एक्चुअली अभी थोड़ा सा इसमें अभी घटना हुई है, इसको थोड़ा सा समय प्रशासन को हमने देने का काम किया है और वो प्रशासन दे करके और उसको दूर करेगा। और हम प्रशासन अगर उसकी कमियों को नहीं सुधारेगा तो हम बैठे हैं, कर्मचारी संगठन बैठे हैं, हम प्रशासन से बात करेंगे, उनसे नेगोशिएशन करेंगे और उसको ठीक कराने का काम हम कराएंगे और भविष्य में ऐसी घटना ना हो हम इसके लिए भी प्रशासन को पाबंद करेंगे। कौन से डिपार्टमेंट से? वो 29 विभाग यार्ड में है और वो अपने ड्यूटी पे था और ड्यूटी पे उसके साथ दुर्घटना हुई और हमारे जो साथी थे उन्होंने संभाला, उसको हॉस्पिटल लेकर के गए और ईश्वर से अब यही प्रार्थना करेंगे उनके परिवार को शक्ति दे कि वो उस दुख की घड़ी में उसको सहन करें। यहाँ पर मैं यहाँ पर रेल कर्मचारी का पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। रेल कर्मचारी एक मानसिक दबाव में कार्य कर रहा है। यहाँ पे रेल अधिकारी, सुपरवाइज़र और फिर आर्टिजन कर्मचारी 3 कैटेगरी में कार्य करता है। तो सुपरवाइज़र्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। आए दिन कर्मचारियों को जो चार्जशीट देने की बात की जाती है उससे कर्मचारी भयभीत रहता है। ये संबंधित कर्मचारी पे भी भय का, आक्रोश का एक माहौल था और कर्मचारी हित में सभी कर्मचारियों ने अभी दोनों डिप्टी, कैरिज डिप्टी और इलेक्ट्रिकल डिप्टी से बातचीत करी, जिसमें ये बात सामने आई कि रेल कारखानों में कार्य पर चार्ट के अनुसार होना चाहिए, जिसमें 26 दिन में एक कोच बाहर जाना चाहिए। परंतु ऐसा कार्य का प्रेशर है कि कर्मचारियों को कुछ दिनों में ही कोच बाहर निकालना पड़ता है। यह एक मानसिक दबाव का मुख्य कारण बनता है। दूसरा, जो पब्लिक डीलिंग में सुपरवाइज़र्स हैं वो एक लंबे समय से 15 साल से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, जिससे आर्टिजन कर्मचारी बहुत दबाव में कार्य कर रहा है। तो यह जो घटना हुई है एक आर्टिजन कर्मचारी पे ही हुई है। इसी तरह ऐसे ही वातावरण में सारे आर्टिजन कर्मचारी कार्यरत हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें फैक्ट्री इंस्पेक्टर और इन सबको संज्ञान देना चाहिए और हम न्याय की उम्मीद लगाते हैं कि कर्मचारी की घटना किस समय में घटित हुई है उसको न्याय मिले, कि कर्मचारी की मृत्यु अंदर हुई है या बाहर हुई है, उसकी सही जांच हो
और उसके बाद में उसका जो बेनिफिट्स बनते हैं उसके परिवार को मिल पाए, ऐसे प्रयास में सभी कर्मचारी कामना करते हैं।